वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए हमारे साथ प्रेम से कहिए Clap, 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 clap. हाय हाय गाइस सर यहाँ देखिए एक बार। चाहूँगा थैंक यू। बिना लोगों के देखे, बिना ऑडियंस के प्यार के, बिना मेहनत के तो होता नहीं है। तो बहुत अच्छा लग रहा है हम सब। इट्स वेरी थैंकफुल, हम काफ़ी ग्रेटफुल है कि हम यहाँ तक पहुँच पाए। यस क्या ऐड करूँ इन शॉर्ट यही है हम करते जा रहे हैं हमारे गाँव में पता नहीं चलता 100 फिर 200 फिर नितिन जी का फोन आता है कि अभी 900 हो गए फिर पता चलता है कि हम 1000 एपिसोड्स क्रॉस कर रहे हैं सिर्फ वी आर जस्ट इन्वॉल्व इन दैट प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ईच एंड एवरी सिंगल डे पता नहीं चलता है इतना बट देन सबके चेहरे पे खुशी देख के बहुत अच्छा लग रहा है ये माइलस्टोन जो हमने क्रॉस किया है सोचा नहीं था ये मैं अभी बता ही रहा था कि यही जगह है जहाँ पे हमने वर्कशॉप्स किए थे पहली बार मेरा मलिका का टेस्ट हुआ था मेरा ऑडिशन हुआ था उसका भी ऑडिशन यही हुआ था हमें डांट भी यहीं पड़ी थी हमें तो मुझे याद तुम्हें याद 3 फ्लोर्स हमें भगाया जाता था क्योंकि हमने कुछ खाली तो हमें फिट रखने के लिए पनिशमेंट के तौर पे कुछ गलती करते तो हमारे साइड सर थे यहाँ पे 3 फ्लोर ऊपर नीचे भागो भागो वो सब चलता था सब देखते थे हमें ऑफिस में आज अलग ही है सब हमें अलग तरीके से देखते हैं चल मलिका आप कुछ बोलना चाहिए कैसा रहा ये 1000 एपिसोड का सफर आई थिंक हमें हाफ ऑफ द टाइम पता ही नहीं होता कि कितने एपिसोड्स हो रहे हैं तो फैंस देखते हमें पता चलता है अच्छा इतने हो गए एक बहुत प्रेशियस हिस्सा रहा है हम सबकी लाइफ का एक ऐसी जर्नी रही है जिससे सबके इमोशन सबकी फीलिंग्स बहुत कुछ जुड़ा हुआ है तो आज वो 1000 एपिसोड्स हो गए हैं तो पता नहीं मैं कह नहीं पा रही हूँ क्या मैं मीन करना चाहती हूँ अगेन बट बहुत अच्छा लग रहा है बहुत अच्छी सी अलग सी फीलिंग है और स्पेशली वहाँ पर है जहाँ से हमारी शुरुआत हुई थी आज पहली बार था वो भी 1000 एपिसोड्स पर कि आप सब यहाँ हैं और बहुत अगेन सुमेध ने कहा बहुत सी यादें जुड़ी है यहाँ पर बहुत वर्कशॉप्स की हैं वो दौड़ाया है तब समझ में नहीं आता था क्यों ये करवाया जा रहा है बट बाद में हमें रियलाइज होता था अच्छा ये इसलिए था सर मैं आपसे जानना चाहूँगी जब फर्स्ट एपिसोड शूट हुआ था हाउ वाज दैट फीलिंग एंड नाउ कितना कुछ चेंज हो गया है न्यू फील की जो आपने एक एम रखा था वो कंटिन्यू हुआ है मैं सच बताऊं तो हम सब में से किसी ने भी नहीं सोचा था कि हम आज यहाँ पर ये 1000 एपिसोड की डिस्कशन यहाँ बैठ के कर रहे होंगे जब हमने शुरुआत की थी तो शुरुआत में तो ऐसा था कि हम जो कहने निकले वो अच्छे से कह पाए आई थिंक किस तरीके से सब कोई मिलकर ये कहानी को हम अच्छे से कह पाए तो उस समय तो अभी भी कल ही हम लोग उसकी कुछ डिस्कशंस कर रहे थे तो याद आ रही थी किस तरह से हम स्टार्टिंग के डेज में थे कैसे इसका जो पहला पायलट शूट हुआ था तो बारिश मानसून के बीच में था बिल्कुल ही और काम होते होते बार बार रुक रहा था काम और कैसे हम गए भी थे वृंदावन हमने वहाँ पे लोगों से मिले हमने समझने की कोशिश की कि राधा कृष्ण की कहानी किस तरीके से हम दर्शकों के सामने लेकर आए तो वहाँ से उस समय तो हमने ऐसा सोचा भी नहीं था कि हम इतने एपिसोड्स पहुँच जाएंगे वो तो हमारी टीम है नितिन गुप्ता
यू नो ऑल ऑफ देम, जिस तरह से सब कोई करते करते हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो एक काफ़ी नॉस्टैल्जिया टाइप फीलिंग आती है क्योंकि 4-5 साल हो गए, बीच में कोविड आ गया, बीच में काम बिल्कुल रुक गया था, फिर वापस से कहानी स्टार्ट हुई, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रही है राधा कृष्ण की। What is the biggest challenge during this year? मेरे लिए बिगेस्ट चैलेंज हमेशा यही रहता है कि जो हम करने निकले उसको हम दिल से और अच्छे से कह पाए। एक सबसे बड़ा चैलेंज वही होता है कि आप जब राधा कृष्ण बनाते हुए एक बेसिक कहानी थी कि हम किस तरीके से जो कैलेंडर आर्ट है, जो हम लोग राधा कृष्ण को पूछते हैं, उनकी प्रेम कहानी के बारे में बात करते हैं, एक दुनिया है लोगों के दिमाग में, हम कैसे उस दुनिया को ऐसा रिक्रिएट करें कि बहुत ही सुंदर एक ऐसे वो बोल रहे थे, वो हमारी जो मेन लाइन थी कि पाने को ही प्रेम कहे, जो अभी याद आया कि पाने को ही प्रेम कहे, यही है जग की रीत, प्रेम अर्थ समझाएगी अब राधा कृष्ण की। तो वो जो थॉट था कि ये प्रेम होता क्या है, लव होता क्या है, इसीलिए राधा कृष्ण की कहानी कही गई है। तो उस थॉट को कहने में जितनी काफ़ी टाइम लगा हमें, पर उसके बाद आज हम यहाँ आए, आई थिंक ऑल द टाइम दैट वी स्पेंड बिफोर दैट ने हमको हेल्प किया। तो वी आर वेरी ग्रेटफुल, वी आर वेरी थैंकफुल टू एवरीबडी हु लव्ड द शो, यू नो, स्पेशली दीज टू, यू नो, कंसिस्टेंटली डिलीवरिंग, कंसिस्टेंटली बिलीविंग इन प्लेइंग कृष्ण, प्लेइंग राधा, हर दिन उठ के, इट्स नॉट रियली वेरी ईजी, और कॉन्स्टेंटली व्यूअर्स ने इनको देखा है, इनकी एक धारणा बनती है, उसके थ्रू से चलना, आई थिंक इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड कमेंडेबल फॉर द एक्टर्स। इवन हर एक गाना काफी ही ऑडियंस ने पसंद किया है। आज भी आप देखो तो कई सारे रील्स बनते हैं, डायलॉग्स के रील्स बनते हैं। हाउ यू गाइस रिएक्टेड ऑन ऑल दिस स्टफ? बिकॉज मेरी एक सोच थी कि राधा कृष्ण एक म्यूजिकल कहानी होगी, उसमें हम नए गाने करेंगे, उसमें हम कोई भी गाना हम कहीं से लेंगे नहीं, जैसे नॉर्मली टीवी पे फिल्मों के गाने चलते हैं। पर यहाँ पे ये थॉट थी कि राधा कृष्ण में हम इसे एक म्यूजिकल बनाएंगे, कि राधा कृष्ण जब आएगा टीवी पे लोग देखेंगे तो उनको देखने के बाद एक फीलिंग आएगी, कि एक अच्छी फीलिंग आएगी। हर एपिसोड देखने के बाद एक भाव होता है कोई भी कहानी का, इस कहानी का भाव था टू फील गुड, और उसके लिए सोचा था कि हम नए गाने करेंगे, ओरिजिनल सॉन्ग्स करेंगे। तो लगभग 100 से भी ज़्यादा गाने हमने किए हैं आज तक, और हर एक गाने इतने हिट हुए कि हमको एक्सपेक्टेड नहीं था, पर एट द कोर ऑफ इट हम चाहते थे कि ये कहानी ना सिर्फ कहानी के लिए हो, पर इसमें ओरिजिनल गाने हों जो आज के व्यूअर्स, आज के लोग उससे कनेक्ट कर पाएँ, क्योंकि हमारी सोच हमेशा यही रहती है कि हम आज के ऑडियंस के लिए बना रहे हैं, तो उसे यंगर्स व्यू के साथ। तो कहीं ना कहीं गाने काफ़ी हिट हुए, तो बहुत अच्छा लगता है। सूर्यराज कमल जी ने बहुत अच्छी धुन बनाई, उसकी खुद की एक लंबी स्टोरी वहाँ पर भी है कि कैसे वो चीज़ हुई, तो काफ़ी एक्साइटिंग रहा बहुत। इस शो के क्रिएटिव की बात करें तो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? लोगों को भी जानना चाहिए कि कौन है आगे उनके पीछे। देखिए क्या होता है कि मतलब जब हम कहानी कहने की शुरुआत करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि हम ये कहानी क्यों कह रहे हैं, इस कहानी के पीछे भाव क्या है, भावार्थ क्या है। जो शब्द तो हम सब कहते हैं, पर उसके अंदर जो मीनिंग होती है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो कहीं ना कहीं जब ये रिएक्शन जैसे आपने पूछा अभी, ये बहुत अच्छा लगता है सुन के कि आपका काम लोगों को पसंद आया, बिकॉज हम इस इंडस्ट्री में या फिर हम यहाँ आते हैं इसीलिए हैं कि हम कहानियाँ कह पाएँ, और हम दर्शकों को देखते रहते हैं समझने के लिए कि उनको कैसा लगा, लोगों को अच्छा लगा कि नहीं लगा। तो कहीं ना कहीं ये जो वैलिडेशन है कि आपका काम लोगों को अच्छा लगे, वही हमको एनर्जी देता है कि हम वापस से और करें और अच्छे से करें। क्योंकि जब आप कुछ बनाते हो तो वो एकदम ही ब्लैक बोर्ड जैसा सिनारियो होता है, कुछ मालूम नहीं होता है कि आप कैसे इस चीज़ की शुरुआत करेंगे, किस तरह से उसको लिखेंगे, कैसे उसको फाइनली बनाएंगे। तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, तो वहाँ से स्टार्ट करके स्टेप बाय स्टेप वही मुझे तो बहुत खुशी मिलती है करने में, कि इसी में ही मज़ा है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं एक्टर नहीं हूँ, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरी चीज़ को सामने लाना, आई थिंक वही एक बहुत इंटरेस्टिंग चैलेंज रहता है। तो जब क्रिएटिवली लोग आपका काम पसंद करते हैं तो एक तरह से ब्लेसिंग ही है, बिकॉज ये कहानियाँ ऐसी नहीं है कि आप कल सुबह सोचे बनाने का और वो परसों बन जाए। ये कहानियाँ वो हैं जिनमें आपको बहुत सारा दिल से जुड़ना पड़ता है। तो ये पूरी टीम है राधा कृष्ण की, उन्होंने बहुत ही दिल से काम किया है एंड कंसिस्टेंटली किया है, जो भी एक इट्सल्फ बहुत डिफिकल्ट होता है। आप लोग भी सब रोज़ जाके लोगों को शूट करते हैं, पर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपको भी याद रहती होंगी जहाँ पे आप दिल से करते हैं। तो ये वो दिल की कहानी है राधा कृष्ण की। आई थिंक ये ऐसे प्यार की कहानी है जो कहीं आज तक बनी भी नहीं है, वो भी एक्साइटिंग चैलेंज था। तो अच्छा लगता है सुनने में जो आप कहती हैं।
ओके, राधा कृष्ण से भी जानना चाहेंगे कि वैसे तो आपके साथ में बहुत सारी मेमोरीज है, अच्छी बुरी, लेकिन कोई एक ऐसी खास मेमोरी जो अभी भी आपके जहन में आप हमारे साथ में शेयर करना चाहें? देखिए ऐसे तो बहुत सारी हैं, एक कहना पसंद सारी कहते सारी एक्चुअली शुरुआत के दिन अभी एक होता है ना, हर एक मेमोरी एक स्पेसिफिक टाइम पे आती है और उस टाइम पे उसकी बहुत वैल्यू बढ़ जाती है। आज के डेट में वो सभी मेमोरीज जो हमने आई थिंक सो इस जर्नी में शुरुआत में टू बिल्ड एवरीथिंग, लाइक ये पहले सीन्स करना, फिगर आउट करना, सभी एक्टर्स हो गए, मैं, मलिका, बसंत, सेट पे सिद्धार्थ सर शुरुआत में आए थे जब हम पहला एपिसोड कर रहे थे, बसंत, ऋषि, हम सभी जो क्रिएट करते थे, लोकू सर, मदन सर, हमारे पूरे डायरेक्टर्स, जो वो क्रिएटिव हमारी प्रोसेस थी, जो डिस्कशन होता था, इट वाज सो ब्यूटीफुल एंड इंटरेस्टिंग कि उस टाइम पे हम ना सीन ऑलरेडी ब्यूटीफुल लिख के आता था और उसमें हम बहुत सारी चीज़ें नए और ऐड करते थे और इस प्रोसेस का जो मज़ा आ रहा था, मुझे पहली बार जब हम उमरगांव गए थे और इतना अच्छा लग रहा था कि वहाँ पे ट्रैफिक ही नहीं है, वहाँ पे बस गाय होती है, बीच में आती है, वैसे देखती है, हॉर्न मारो, उनकी साइड से जाओ, तो बहुत शांत, पीसफुल, वो सब चीज़ें याद आती हैं। यहाँ पे ऑडिशन हमने दिया था 2016 में और जब मुझे लगता है कि अभी वो याद करना चाहिए कि 2016 में जब हम ऑडिशन दे के वेट कर रहे थे इस चीज़ के लिए और तब हमारा शो अनफॉर्चुनेटली स्क्रैप हो गया, बना नहीं। उसके बाद जो 2 साल का वेट था, जो काफ़ी आसान दौर नहीं था शायद किसी के, तो उसके बाद आज 1000 एपिसोड्स यहाँ पे आप सब हैं, तो फील्स ग्रेट। आई थिंक इसलिए तोला नहीं जा सकता बट आई रिमेंबर स्टार्ट में जो हमारे लिरिक्स है वो ये जगह, मतलब जहाँ से हमने शुरुआत की थी एंड इनिशियल डेज जब हमने शूट करना शुरू किया था, वहाँ पे वो एक अलग ही जोन था। वहाँ से आज जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं, वो सिर्फ आई थिंक वो जो बिहाइंड द कैमरा वो सबके साथ इक्वेशन बनाना, कैसे उन चीज़ों में ढलना, उस माहौल में ढलना, वो एक अलग ही फील होता है और आज हम सब एक फैमिली हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। वो सबसे प्रेशियस रहेगी लाइफ टाइम के लिए मेरे लिए, तो हर कोई जो भी इस फैमिली का हिस्सा है, बट मुझे बहुत अच्छा क्या लगता है कि जो हमने ये कहानी की शुरुआत की 2016 से स्टार्ट हुई और आज 2022 में और काम करते हुए जो राधा और कृष्ण ने इस जर्नी की शुरुआत की और जो राधा और कृष्ण आज हमारे साथ बैठे हैं, ये बिल्कुल 2 अलग इंसान हैं। इनकी जो लर्निंग्स हुई हैं, जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं, जो चीज़ों को उन्होंने देखा कि जब उन्होंने एस कृष्ण जब शुरुआत की थी सुमेध ने, आज जब पूरे दर्शक, पूरे देश के लोग इनके फैंस हैं, इनको चाहते हैं कि राधा कृष्ण साथ में रहे, यू नो की कहानी बने, यू नो कहीं ना कहीं खुद की एक ग्रोथ होती है। आई थिंक इन दोनों की जो ग्रोथ मैंने देखी है वो बहुत ही अच्छी है। हमेशा से इमोशनल और सेंसिटिव रही हैं और ये फिलोसफिकल एंड डेप्थ वाले रहे हैं, तो ये बिल्कुल राधा और कृष्ण ही है मेरे लिए, जो काफ़ी टाइम के साथ इवॉल्व हुए हैं और अपने बेटर वर्जन्स में पहुँचे। बहुत अच्छी बात है मेरे लिए, मुझे याद रहेगी। स्टार भारत का एक नया कंसेप्ट आया, दिल देखो जरा, लेकिन राधा कृष्णा का कंसेप्ट ही यही था कि प्यार बांटो, इट्स ऑल अबाउट द लव। क्या बोलना चाहोगे ये नए कंसेप्ट के बारे में जो ऑलरेडी आपके शो के साथ कनेक्टेड है पहले से? बहुत अच्छी बात है। आई थिंक स्टार भारत ने ये सूझ पकड़ी कि सारे पूरे चैनल में ही प्यार का संदेश दें हर एक चीज़ से, तो बिल्कुल सही है। राधा कृष्ण की पूरी कहानी स्टार भारत से जुड़ी हुई है। अगर ये स्टार ने मुझे फ़ोन नहीं किया होता और हम नहीं मिले होते तो शायद राधा कृष्ण बनती ही नहीं एज अ कहानी। तो स्टार के लिए तो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर देम टू ऑलवेज बिलीव, ऑलवेज आई थिंक विद स्टार हमेशा एक बिलीफ रहा है, एक रिलेशनशिप रही है और बहुत अच्छा लगता है मुझे जब स्टार भारत पे जब राधा कृष्ण आया था और आज जब हम चैनल को देख रहे हैं कि पूरा चैनल ही रोमांस और प्यार के बारे में है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। आई थिंक मुझे तो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द न्यू शोज दैट स्टार भारत इज डूइंग। आई हैव गॉट ग्रेट रिलेशनशिप्स विद देम और हमेशा मुझे ये लगता है कि कोई भी चीज़ बनने के पीछे एक बिलीफ होती है लोगों की, वो एक दूसरे पे होती है, मेरी इन पे है, किसी की मुझ पे है। तो वैसे स्टार के साथ में मेरा बहुत ही फ्रॉम महाभारत डेज बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहा है, तो अच्छी बात है। So what anything you want to add on? नहीं, अच्छा है कि
बहुत इम्पोर्टेंट है ये समझना कि दिल दे के देखो ज़रा, वो सिर्फ मतलब उसे नहीं देता जिससे आप प्यार करते, जिसे पार्टनर समझते हैं। आई थिंक सो दिस इज माई थॉट प्रोसेस विच मेक सेंस टू मी कि आप किसी के भी साथ, इवन अ स्ट्रेंजर, इफ यू हैव लव विद इन योरसेल्फ, इफ यू कैन गिव इट टू देम पॉजिटिविटी, यू नो लाइफ थोड़ी और बेहतर हो जाती है। एंड वो दिल देके देखो जरा, और सबसे पहले खुद को दिल दो, खुद को भी स्टार्ट लविंग योरसेल्फ फर्स्ट, बिकॉज वंस यू कैन लव योरसेल्फ यू कैन लव अदर्स, आई थिंक सो। बट देन वंस यू कैन लव योरसेल्फ एंड अदर्स, लाइफ गिव्स यू कंप्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस, एंड आई थिंक सो कि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड बहुत अलग अलग शोज आ रहे हैं, अलग अलग तरीके से वो समझा रहे हैं कि ये प्यार, इसके कितने फॉर्म्स हैं। हमारे जितने भी शोज आ रहे हैं ना, उम्र की सीमा हो, काफ़ी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। अब ऐसी चीज़ें आई एम लुकिंग फॉरवर्ड की स्टार भारत पे, और जैसे आ रही हैं, आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट। थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू सो मच।